Hello guys, welcome to BK Study Point. Today I will tell you a story from the collection of Panchatantra. It collects 32 moral stories. So let's get started without any further discussions. So guys, here are the contents, and today I will tell you the first chapter, The Foolish Lion and the Clever Rabbit, and each day I will tell you one of them. So it will be really interesting. So let's get started. तो गाइस चालू करते हैं द फुलिश लायन एंड द क्लेवर रैबिट चैप्टर को. तो वंस अपॉन अ टाइम अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. एवरीवन इन द फॉरेस्ट ट्रीटेड हिम एज अ किंग. तो गाइस एक बार की बात है, एक लायन एक फॉरेस्ट में रहता था और वो बहुत ही ताकतवर था. और जितने भी फॉरेस्ट में लोग थे वो मतलब सब उसको एक किंग मानते थे, एज अ किंग. वो किंग था नहीं बट सब उसको किंग की तरह ट्रीट करते थे. नो वन वॉज एबल टू फाइट हिम. कोई भी मतलब उससे फाइट नहीं कर सकता था. मतलब वो इतना स्ट्रांग था. वो मतलब हमेशा फॉरेस्ट में कभी भी फियरलेसली बिना किसी डर के घूमता था और जिसको मन के वो उसको खा जाता था. जी हाँ गाइस, मतलब शेर, मतलब वो जो शेर था वो मतलब अपने फॉरेस्ट में घूमता था और जिसको मन किया उस आज दिन उसको जिसका मतलब भूख लगा वो किसी भी इंसान को मतलब किसी भी जानवर को वो खा सकता था जिस मन उसका था. और उसको पेट भरने के लिए वो कुछ भी कर सकता था. सो गाइस बुक में जो फ़ोटो है लायन की, तो गाइस इसके हिसाब से ये है वो लायन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. एनिमल थॉट्स इफ़ दिस विल कंटिन्यू टू हैपन देन नो वन विल बी लेफ्ट अलाइव. तो गाइस जो जानवर थे उन्होंने सोचा कि अगर यही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा. धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे. They thought of having an assembly to figure out how to stop this justice of a lion. At last, all animals assembled and went to the lion and asked, "We will send an animal to you daily, and you have to promise that you will not hunt for any animal, and you will not longer need for hunt." तो गाइस उन्होंने एक असेंबली रखा और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इस इनजस्टिस लायन का उसको कैसे रोक सके. तो एट लास्ट सारे एनिमल ने एक ही चीज़ सोचा और उन्होंने लायन से जाके पूछा, कहा कि हम हर दिन आपके केव के सामने मतलब उसके घर के सामने एक एनिमल डेली भेज दिया करेंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि उसके बाद आप कभी भी एनिमल के हंट में कभी भी फॉरेस्ट में नहीं जाओगे और आप अपने रेस्ट करना केव में ही और आपका फूड जो है वो आपके पास ही आ जाएगा. सो गाइस स्टोरी के हिसाब से इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि वो असेंबल हुए हैं और असेंबली कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या करें इस बात के लिए. So guys, the lion thought that this is a good chance. He roared and said, "But remember, if any day I will not get an animal to eat, then I will kill all of you." Everyone was scared by roar of lion. तो guys लायन ने सोचा ये बहुत ही अच्छा चांस है, इसे गंवाना नहीं चाहिए. और वो बहुत ही ज़ोर से दहाड़ा और कहा कि बस याद रखना, अगर किसी भी दिन या कोई एनिमल लेट हो गया या फिर वो नहीं पहुंचा तो मैं तुम सारे को मार दूंगा. और मतलब वो इतने जोर से दहाड़ा था, सब बहुत डरे हुए थे. आफ्टर दिस देयर वॉज अ पीस इन फॉरेस्ट. तो इस सब के बाद बहुत ही पीस हो गया था. सब ठीक ठाक थे, सब अच्छा चल रहा था. ऑल एनिमल्स रोम्ड अराउंड द फॉरेस्ट फ्रीली. मतलब लायन तो था नहीं तो सब अपने आराम से घूमते थे अपने घर से बाहर. दे केप्ट देयर प्रॉमिस. वो अपने प्रॉमिस को रखते थे और हर दिन एक एनिमल भेज दिया करते थे लायन के केव के सामने. वन डे देयर कम द टर्न ऑफ अ स्मॉल रैबिट. एक दिन एक बारी आई एक स्मॉल, मतलब वो लोग बारी करके रखते, इस दिन ये जाएगा इस दिन ये जाएगा. तो एक दिन एक टर्न आया एक स्मॉल रैबिट का. वो बहुत ही पतला सा था, बहुत ही कमज़ोर था, उसके बहुत बड़े बड़े कान थे बट बहुत ही समझदार था. When he heard his name, he was scared, but he didn't lose his confidence. वो जब ये सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं किया और लेकिन बहुत डरा हुआ था. He didn't want to die from his intelligence and cleverness. He found a way to save his life. तो गाइज वो उस समय तो नहीं मरना चाहता. किसको मन करेगा वो आज मर जाए. तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ही समझदार था. तो उसने एक तरीका निकाला ताकि वो अपने लाइफ को बचा सके. He was moving towards lion's house slowly while thinking. गाइज वो मतलब धीरे धीरे आराम से हौले हौले चल रहा था और सोच रहा था कि वो क्या करे. ऑन हिज वे मतलब उसी के रास्ते में देयर वॉज अ डीप वेल. बहुत ही गहरा सा
जब वो कुआं को देखा, एट दैट मोमेंट ही थॉट ऑफ समथिंग, उसने कुछ सोचा. ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स लायंस केव वेरी स्लोली. वो धीरे धीरे जा रहा था. थॉट इट वॉज द टाइम फॉर हिज फूड. और वो सोचा कि अब तो समय हो गया. बट द रैबिट डिडंट केयर. पर वो बिल्कुल नहीं सोचा. And on the other side, lion come out of his cave and he was waiting for his food. वो अपने फूड के लिए वेट कर रहा था. बहुत ही गुस्सा था और he was very hungry. और वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था. he was बहुत एंग्री था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहा, If my food won't come to me right now, then I will kill every animal in the forest. At that moment, that tiny rabbit come in front of him. The lion said, How dare you come so late? Why did you keep me awaiting? And you are so thin that I will devour you in one bite. Every one of you will have to pay for this. तो उसने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगा. कहा कि अगर अभी एकदम इसी समय अगर मेरा फूड नहीं आया तो मैं सारे को मार दूंगा. कोई भी नहीं बचेगा इस फॉरेस्ट में मेरे अलावा. तो उसी समय एकदम तुरंत ही वो टाइनी रैबिट आ गया. उसको तरीका तो मिल गया था. एंड वो कहा कि तुम इतने लेट क्यों आए हो और तुमने मुझे इतना वेट कैसे कराया और तुम इतने पतले हो. मैं तुम्हें एक ही बार में खा जाऊंगा, एक ही बाइट में खा जाऊंगा. तुम सबको इसके लिए पे करना पड़ेगा. गाइज, पे मीन्स मतलब कुछ बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. Rabbit bowed his head and said softly, Your Highness, I am late because of a reason. No one is responsible for this. If you will carefully listen to my words, then I will tell you the whole story. तो गाइज वो रैबिट अपने हेड को हिला, मतलब अपने सिर को हिलाया और बहुत ही आराम से नरम नरम वॉइस में कहा, योर हाइनेस. जैसे हम अपने राजा को जापना कुछ योर मेजोरिटी ऐसे कहते हैं, वैसे ही वो अपने राजा, मतलब जो राजा जैसे थे, उन्हें कहा, योर हाइनेस, मैं लेट इसीलिए हुआ किसी मतलब एक बहुत ही रीज़न की, बहुत ही बड़े रीज़न की वजह से हुआ. कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, तो मैं आपको सारी स्टोरी बता दूंगा. लायन सेड, टेल मी फास्ट, आई एम वेरी हंग्री. रैबिट सेड, Today it was the rabbit's turn to serve your food. When they announced my name, everyone said I was very small and thin. That's why 4 more healthy rabbits come with me. In our way, we meet a big lion. He was very strong. He asked that, Where are you all going? When we told him all about the story of being food for our king, he was very upset. He said that he is the real king and you are fake one. Lion thought that was the real king and asked, Then what happened? तो गाइज स्टोरी के हिसाब से आज मेरी बारी थी, यानी खरगोश की बारी थी. एंड जब मेरा अनाउंस हुआ नेम तो सबने सोचा मैं कितना पतला हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ और मैं कितना छोटा हूँ. इसी वजह से मेरे लिए 4 और रैबिट्स मेरे साथ आए थे. बहुत ही हेल्दी थे, मोटे मोटे थे, तगड़े थे. एंड ऑन ही वे, मतलब हम लोग अपने वे में जब चल रहे थे, हमने एक बहुत ही बड़े से लायन को देखा. वो भी आपकी तरह बहुत ही स्ट्रांग था. और उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं. हमने जब बताया कि हमारी ये स्टोरी है ऑफ बीइंग फॉर अवर किंग, तो मतलब हम हर रोज़ खाना बनते हैं हम लोग के किंग के लिए. वो बहुत ही उदास हो गया और कहा कि मैं रियल किंग हूँ और आप फेक वन हो. लायन थॉट दैट दिस वाज द रियल किंग एंड आस्क्ड. तो लायन ने सोचा कि ये रियल किंग है. एंड आस्क्ड, देन व्हाट हैपेंड, मतलब उसने पूछा देन व्हाट हैपेंड. रैबिट सेड, आफ्टर दैट द लायन एट द अदर रैबिट्स एंड सेड, यू विल मेक अ डिलिशियस फूड फॉर मी एंड ही लेफ्ट मी बिकॉज आई वॉज. इसका नेक्स्ट पेज में है, तो मैं आपको बस इतना तक ही समझा देती हूँ. वेरी थिन एंड टाइनी एंड आई वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल हिज हंगर. तो फिर उसने बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि और क्या हुआ. तो रैबिट ने कहा कि देन वो जितने भी रैबिट्स को था उसको खा गया और मुझे छोड़ दिया. क्योंकि मैं बहुत ही पतला छोटा सा हूँ और मैं उसके हंगर, जो उसका भूखापन है, उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो लायन है और वो रैबिट उससे बता रहा है. Lion was very angry and he said, Take me to him right now. Where is that lion? Who wants to fight with me? तो लायन इज ऑफकोर्स, अगर आपके बारे में कोई ऐसे बुराई करेगा, आप राजा हो और आपको कहेगा कि आप राजा नहीं हो, मैं राजा हूँ, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ऑफकोर्सली. तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है. तो वो बहुत ही गुस्से के वे से कहा कि मुझे अभी उसके पास लेके चलो, मैं अभी उससे फाइट करना चाहता हूँ.
Rabbit told him, Your Majesty, he lives in a dark cave and it was very difficult to reach to him. Rabbit's voice shivered while talking. Lion shouted, I am not scared of anyone. I just want to clear all misunderstanding with him. तो गाइज इस मतलब अभी जो मैंने सेंटेंस बोला उसका मतलब है रैबिट मतलब उसने बताया योर मजेस्टी जैसे गाइज पहले मेजोरिटी मतलब पहले योर हाइनेस बोला मजेस्टी गाइज ये सब हमेशा अपने राजा को बोला जाता है जैसे हम हिंदी में जहाँपना बोलते हैं योर मजेस्टी ही लिव्स इन अ डार्क केव बहुत ही गहरे से मतलब वो बहुत ही अंधेरी गुफा में रहता है और बहुत ही मुश्किल है उसके तक पहुंचने के लिए। तो जब ये रैबिट बोला मतलब ये जब वो बोला तो लायन बस मतलब जब वो बोल ही रहा है तभी लायन ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मुझे उसके साथ सारी जो भी क्लियर मतलब सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मतलब जो भी गलतफहमी हुई है उसे मैं बस उसे क्लियर करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। रैबिट टुक हिम टू एन ओल्ड वैन गाइज ऑफकोर्सली वो जो वेल उसने देखा था पहले उसी के पास वो उसके लेके गया और वो बोला कि उसके अंदर देखिए जहाँ पर ना लुक असाइड द वेल एंड यू विल सी दैट स्ट्रॉन्ग लाइन आप उस बहुत ही हट्टे कट्टे लाइन को देख पाएंगे। सेड द रैबिट ने ये कहा। तो गाइज बेसिकली जब वो उसको देखेगा Lion went to the edge of the well and tried to look inside the well। तो गाइज वो एकदम जो वेल था उसके एकदम एज में चला गया मतलब एकदम एंड में चला गया और वो जब उसको देखने के अंदर गया तो गाइज अपना रिफ्लेक्शन ही देखा। गाइज ऑफकोर्सली पानी और मिरर में हम लोग का रिफ्लेक्शन जाता है मतलब जब आप पानी को देखोगे या फिर किसी स्टील प्रोडक्ट्स को देखोगे मतलब गाइज आप क्लास के अंदर कभी ना कभी तो देखा ही होगा या फिर मिरर में तो ऑफकोर्सली आप हमेशा ही देखते होंगे तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वैसे ही पानी में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा और वो उसी को एक मतलब दूसरा लायन समझने लगा। ही थॉट दैट देयर वाज द अदर लायन, उसने सोचा कि वो अदर लायन है हु वाज लुकिंग बैक टू हिम और वो उसी को देख रहा है। ही ओपनड हिज माउथ एंड रोड। तो गाइज ऑफकोर्सली वो जब रोज करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्यों नहीं रोड करेगा, वो भी बहुत जोर से दहाड़ा। द सेम वॉइस डिस्ट्रॉस फ्रॉम द वेल, वही चीज़ वापस वेल से आया और रैबिट सेड योर हाइनेस ही लुक्स वेरी अपसेट, वी शुड ग्रो फ्रॉम हियर, वी डोंट नो वॉट ही विल डू। तो गाइज उसने कहा कि और मेजोरिटी मैं आपसे ऑफकोर्सली कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही दुखी लग रहा है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना अदरवाइज़ पता नहीं वो क्या कर सकता है। और गाइज ये बोल के तो ऑफकोर्सली वो और गुस्सा हो जाएगा और उसने कहा आई विल नॉट गो एनी वेयर टिल आई किल हिम। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं उसे नहीं मार लेता। लायन सेड दिस एंड वो उस वेल के अंदर जंप कर गया, ठीक है, और उसी के अंदर वो मतलब ऑफकोर्सली लायन को तैरना है तो वो मतलब अंदर जाके वो थोड़ा सा मतलब डूबना चालू हो गया। और द इंटेलिजेंट रैबिट went back home. Everyone was amazed to see him. He told everyone about the story of how the lion died. Sometimes confidence and intelligence is enough to beat strength. तो guys basically जब वो अंदर चला गया अब बिल्कुल बुद्धू नहीं है रैबिट की वो उसको बाहर निकालने का कोशिश भी करेगा। वो सिंपली अपने बैक मतलब घर चला गया और जब वो सबको ये कहानी सुनाया तो उसने बताया और सब बहुत ही मतलब चौंक गए थे। और गाइज मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस ही बहुत इनफ होता है स्ट्रेंथ को बीट करने के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा और कुछ मोरल मिला स्टोरी से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुन पाए। अगर गाइज़ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी और सुनना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज़ मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू।